ये आपकी आवाज आ रही थी। जी जी जी। परमपिता परमेश्वर का स्मरण करेंगे। ओ ओ ओ ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी। सभी जुड़े हुए सभी सुधी श्रोतागण और इस कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान लखनलाल जी आर्य, और अनेक दायित्वों का निर्वहन भी आप कर रहे हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने संपूर्ण जीवन काल में अनेक सारे कार्यों को अंजाम दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों के होने के बावजूद भी गुरु जी को जो वचन दिया, गुरु ब्रजानंद जी को जो वचन दिया, उस वचन को निभाने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन निछावर कर दिया, आहुत कर दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेद की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत तीव्र गति से कार्य आरंभ किया। कार्य जैसे जैसे आरंभ हुआ, वैसे वैसे उनकी मांग और बढ़ती चली गई, उनकी ख्याति बढ़ती चली गई, उनका प्रभाव बढ़ता चला गया और लोग वेद मत के वेद मत को स्वीकार करने लग गए। स्वामी जी के आज की दृष्टि से जैसे कहते हैं कि फॉलोअर्स जो है, इस व्यक्ति के इतने फॉलोअर्स हैं, उस व्यक्ति के उतने फॉलोअर्स हैं। तो महर्षि स्वामी दयानंद जो सरस्वती महाराज, उनके जो अनुयायी हुए, उनके जो फॉलोअर्स हुए, वो पूरे भारतवर्ष में उनकी जो संख्या है वो बढ़ती चली गई, ख्याति उनकी बढ़ती चली गई। तो उनके उपदेश दिन रात हुआ करते थे, सुबह से लेकर के महर्षि दयानंद सरस्वती जी और रात्रि तक अनवरत उनकी जो लेखनी है, उनके व्याख्यान है, शास्त्रार्थ हैं, शंका समाधान है, ये सब सारे विषय उनके चलते रहते थे। जिज्ञासुओं के मन में, जिस प्रकार से कल हमने देखा था आर्य समाज की चर्चा करते हुए, कि जिज्ञासुओं के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि आज तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं, आगे वो विचारधारा हमें किस प्रकार से मिल सकेगी, तो संगठन का स्वरूप दिया गया। ठीक उसी प्रकार से जब ये बात प्रबल हुई कि आपके जो आप बता रहे हैं, जो आप सिखा रहे हैं, यदि उन बातों को, यदि उन वैदिक मंतव्यों को यदि लेखन के रूप में यदि लिख दिया जाए, कर दिया जाए, प्रकाशित कर दिया जाए, तो जगत का कितना बड़ा उपकार होगा। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अंदर सबसे बहुत विशेषताओं में से एक विशेषता ये थी कि वो अभिमान नहीं करते थे। आज हमारे पास में थोड़ा सा भी सामर्थ्य आ जाता है, धन का आ जाए, ज्ञान का आ जाए, बुद्धि का आ जाए, शासन का आ जाए, तो जो हम हैं, हम किसी की नहीं सुनते हैं। पर ऋषि दयानंद जो हैं, वो बहुत बड़े संत हैं, योगी हैं, तो उन्होंने उस विचार को ग्रहण किया और उन्होंने लेखन प्रारंभ किया। और उन्होंने जिस पुस्तक को लिखा, उस पुस्तक का जो नाम दिया वो बहुत विशेष है। हम सब जानते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश ये नाम अपनी पुस्तक को दिया। जो विशेष व्यक्ति होते हैं, उनके कार्यों में, उनके चिंतन में एक विशेष ही
आभा जो है वो दिखाई देती है। उनका जो कर्तृत्व है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो सब वहां पर झलकता है। तो महर्षि दयानंद जी ने उसका जो नाम दिया सत्यार्थ प्रकाश, वो उस पुस्तक के रचने का पूरा पूरा उद्देश्य उसके अंदर उन्होंने निहित कर दिया। कोई भी पुस्तक हो, कोई भी ग्रंथ हो, उस ग्रंथ को यदि ठीक ठीक समझना है तो ये बहुत आवश्यक है कि हम उस ग्रंथ की भूमिका को समझें, हम उस ग्रंथ की भूमिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जब हम किसी भी ग्रंथ की भूमिका को पढ़ते हैं तो हमें उस लेखक का जीवन चरित्र भी वहां पर झलकता है। पुस्तक में तो झलकता ही झलकता है, लेकिन उसने किस भावना के साथ में